Hello student, today we are going to study kingdom fungi. Fungi, they consist a unique kingdom of heterotrophic organism. Heterotrophic means which depend on others for their food. They show a great diversity in morphology and habitat. You will find variety of fungi in the environment and different habitat in where fungi can be found. So let's study fungi. First, their occurrence. कि फंगी कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं. So fungi are cosmopolitan. Cosmopolitan means they can be found anywhere, like in air, water, soil, and on animals and plants. They can be found anywhere, like वाटर में मिल सकता है, एयर में मिल सकता है, सॉइल पे, कुछ एनिमल्स पे भी हो सकता है, कुछ प्लांट्स पे भी ये ग्रो कर सकता है. दे ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. मोस्टली फंगाई ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, कि कहीं गर्म जगह या फिर कहीं पे जहाँ नमी होगी वहाँ पे ये ग्रो करते हैं. एग्जाम्पल हैं जैसे कि आपने देखा होगा फंगाई कहाँ कहाँ होते हैं. तो आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर जो फंगस लग जाता है, अगर ब्रेड अगर मॉइस्ट रह जाती है तो उस पर कुछ जो फंगस लग जाता है, दैट इज़ फंजाई. ऑरेंज रोड, अगर जो ऑरेंज है या लेमन है अगर कुछ टाइम तक रह जाता है तो आप देखते हो उस पर भी कुछ फंगस लग जाता है ब्लैक कलर का, तो दैट इज़ फंजाई. मशरूम्स जो आप देख रहे हैं मार्केट में या फिर आप ऐसे ही गार्डन वगैरह में ग्रो किए हुए दिखते हैं, दे ऑल आर फंगाई. वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स. मस्टर्ड जो है सरसों की पत्तों के ऊपर आप वाइट वाइट स्पॉट्स देखते हैं, वो भी एक फंगाई है. यीस्ट. यीस्ट जो है ब्रेड या जो बेकरी में यूज़ किया जाता है ब्रेड और बियर बनाने के लिए, जो एक यूनिसेलुलर फंगाई है, वो भी क्या है, एक फंगाई है. कुछ डिजीज़ कॉजिंग फंगाई भी होते हैं, जैसे वीट रस्ट, वीट रस्ट जिसका नाम है पक्सीनिया, जो है वीट के अंदर वाइट रस्ट कॉज करता है, वो भी एक फंगाई है. और सम आर द सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक. और कुछ अच्छे भी हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, जिन्हें हम एंटीबायोटिक की तरह यूज़ करते हैं, लाइक पेनिसिलिन. ठीक है, तो फंगाई जो है वो सब जगह मिल जाते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे और ह्यूमिड प्लेसेस पे. और ये एग्जांपल मैंने बताया आपको. देन इज मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी लेकिन कि बाहर से कैसे दिखते हैं, देखने में कैसे होते हैं. तो हमने देखा इनके बहुत सारे टाइप्स है और अलग अलग हैबिटेट है कि अलग अलग जगह पर हमें मिल सकते हैं. उसी तरह इनकी मॉर्फोलॉजी भी थोड़ी डिफरेंट होती है. फंगाई आर फिलामेंटस. ये मोस्टली क्या होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, और कई बार जैसे हैं यूनिसेलुलर भी होते हैं. तो जो फंगाइज हैं वो क्या है, फिलामेंटस हैं. तो हमने कहा फंगाइज जो होते हैं फिलामेंटस होते हैं सिर्फ यीस्ट को छोड़ के, क्योंकि यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर है. एक यीस्ट ही है ऐसा फंगाई जो कैसा है, यूनिसेलुलर है. बाकी कैसे होते हैं, फिलामेंटस. द बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी. उनकी जो बॉडी बनी होती है वो हाइफी से बनी होती है, जो लॉन्गर जो सिलेंडर शेप में रहता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना रहता है, जिसको कहते हैं हाइफी. द बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफी एंड द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम. तो हमने कहा कई सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना रहता है जिसको बोलते हैं हाइफी, और ये जो हाइफी का नेटवर्क रहता है उसको बोलते हैं माइसीलियम. तो माइसीलियम और हाइफी, यानी जो हाइफी का जो नेटवर्क है उसको कहते हैं माइसीलियम, तो उससे बना हुआ रहता है. द सेल वॉल ऑफ फंगाई आर कंपोज ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड. और इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं फंगाई की, वो काइटिन और पॉलीसेक्राइड से बनी रहती हैं. Some hyphae are continuous tube filled with multinuclear cytoplasm. They are called सिनोसाइटिक हाइफा. कुछ ऐसे भी हाइफा रहते हैं जिनमें कोई डिवीजन नहीं होता. सेप्टा मीन्स एक वॉल सेपरेशन. तो कईयों में कंटिन्यूस कई सारे न्यूक्लियस होगी, कोई डिवीजन नहीं होता. उनके साइटोप्लाज्म में बहुत सारी न्यूक्लियस तैरते हुए मिलेंगी. तो इस तरह का भी अरेंजमेंट इनमें देखने को मिलता है. तो मोस्टली यू कैन से दे आर कंसिस्ट ऑफ हाइफी and a network of hyphae that is known as mycelium. So they consist of mycelium hyphae and their cell wall is made up of chitin and polysaccharide. Okay. Now mode of nutrition, कि इनका न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं ये लोग फंजाई.
तो फंगाई आर हिट्रोटॉपिक। अब अभी आप सोच रहे होंगे कहीं पे मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ फंजाई, कहीं पे प्रोनाउंस कर रही हूँ फंगाई, तो बोथ आर करेक्ट। ओके, अमेरिकन इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश, सम ऑफ देम प्रोनाउंस फंजाई एंड सम पीपल प्रोनाउंस एज फंगाई। तो फंगाई या हिट्रोटॉपिक, तो बोथ आर करेक्ट, जैसा आपको ठीक लगे वैसे प्रोनाउंस कीजिए। फंगाई या हिट्रोटॉपिक, हिट्रोटॉपिक मीन्स दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, ठीक है, एंड दे एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम डेड सब्सटेंस, हेंस आर कॉल्ड सेप्रोफिटिक। वैसे ही क्या हेट्रोट्रॉपिक, किसी दूसरे पर डिपेंड, अपना खाना खुद नहीं बनाते, दिखते प्लांट जैसे हैं, लेकिन आपने देखा होगा ज़्यादातर मोस्टली फंगाई के व्हाइट इन कलर है, तो अपना खाना खुद नहीं बनाते, किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन मोस्टली जो फंगाई होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म पे। जो डेड ऑर्गेनिज्म पे अपना या डेड सबस्ट्रेट से अपना खाना बनाते हैं, उनमें से जो ऑर्गेनिक मैटर है उससे अपना खाना बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं सेप्रोफाइट। सम ऑफ फंगाई आर पैरासाइट्स। कुछ फंगाई जो होते हैं वो क्या है, पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स मैंने आपको कई बार टर्म क्लियर किया। पैरासाइट मीन विच लिविंग ऑन लिविंग प्लांट और एनिमल, या तो किसी प्लांट की बॉडी पर रहता है या किसी एनिमल की बॉडी पे रहते हैं, दे आर नोन एज पैरासाइट। थर्ड इज सिम्बायोन्ट। सिम्बायोन्ट का मीन्स है कि जैसे दो जीव हैं या दो ऑर्गेनिज्म हैं, वो साथ साथ रह रहे हैं और दोनों को आपस से प्रॉफिट हो रहा है। इसका एक एग्जांपल मैं ऐसे ही बताती हूँ आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कई फील्ड होती है खेतों के अंदर, गाय की पीठ के ऊपर चिड़ियाँ बैठी रहती हैं, तो चिड़िया को गाय की पीठ पर बैठ के उसकी गाय के ऊपर जितने भी कीड़े वीड़े हैं वो खाती रहती है। प्लस गाय जहाँ चल रही है उसके पैरों में से जो मिट्टी है उसमें भी अगर उसको कीड़े दिखते हैं तो वो भी खा लेती है। और ये गाय को क्या प्रॉफिट हो रहा है कि इसके बैलों में जो भी माइट्स वगैरह हैं, कीड़े हैं, उसको चिड़िया खा रही है, यानी दोनों को बेनिफिट हो रहा है एक दूसरे से। तो ये एग्जाम्पल है सिम्बायोसिस का। तो यहाँ समझिए कि फंगाई जो है वो सिम्बायोट की तरह भी मिलते हैं, जैसे कि इन एसोसिएशन विद एल्गे एज लाइकन एंड विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट एज माइकोराइजा। तो ये जो हैं एल्गे के साथ, कई एल्गे के साथ मिलते हैं और उनको लाइकन बोला जाता है, जहाँ एक किसी पेड़ की में एल्गे और ये फंगस साथ में रहते हैं एज लाइकन, और दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है। एक जना उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है तो उसको दूसरे को उससे भी न्यूट्रिशन मिल रहा होगा। और ऐसे ही ये कुछ हायर प्लांट्स की रूट्स में भी कुछ फंगस मिलते हैं जिनको बोलते हैं माइकोराइजा। तो उस प्लांट को न्यूट्रिशन या जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, यहाँ से भी जो है फंगस है उसको भी अपना न्यूट्रिशन और फूड मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब किसी भी उसके पार्ट से जब रिप्रोडक्शन हो जाए, फंगाई के किसी भी पार्ट से रिप्रोडक्शन हो, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बर्डिंग। अब फ्रेगमेंटेशन मीन्स कोई भी टुकड़ा टूट गया, उसका वहाँ से नया फंगस बन गया। फ्यूजन यू ऑल नो कि जो बॉडी है, मेन बॉडी, उसमें फ्यूजन हुआ और दो जो फ्यूजन हुए टुकड़े हुए उससे नया बॉडी बन जाना। नेक्स्ट इज बर्डिंग। बर्डिंग भी यू ऑल नो। नाउ इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय कॉनिडिया, स्पोरेंजियोफोर एंड जूस्पोर। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर से होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय oospore, एस्कोस्पोर्स एंड बैसिडोस्पोर्स। इन तीनों चीज़ों से ली जाती है। नाम थोड़े ध्यान रखिएगा। Asexual reproduction takes place by Conidia, Spongiospore and Zoospore. Sexual reproduction by oospore, ascospores and basidospores. The various spores are produced in distant structure called fruiting bodies. अब हमने दोनों स्पोर्स देखे, एक था एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्स और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो स्पोर्स काम में आ रहे हैं या काम आते हैं, दे आर कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए है oospores, एस्कोस्पोर एंड बैसिडोस्पोर्स। और ये जो स्पोर्स हैं अलग अलग फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर उगते हैं, या हम बोल सकते हैं दे प्रोड्यूस इन डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट बॉडीज जिनका अलग अलग स्ट्रक्चर्स होता है। ओके,
अब हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फंगाई में, इट इन्वॉल्व 3 स्टेप, 3 स्टेप उसमें होते हैं। कौन कौन से? तो फर्स्ट इज प्लाज्मोगैमी, जहाँ पर किसका फ्यूजन होता है? प्रोटोप्लाज्म का। और प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स के अंदर। या तो वो दोनों गैमेट्स कह सकते हैं मोटाइल हो सकते हैं, एक मोटाइल होता है, एक नॉन मोटाइल गैमेट होता है। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। तो 3 स्टेप होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फर्स्ट इज प्लाज्मोगैमी, सेकंड इज कैरियोगैमी एंड मियोसिस इन जाइगोट। तो प्लाज्मोगैमी में हमने कहा पहले क्या होता है, प्लाज्मा का डिवीजन हो जाता है, फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा। फिर उसके बाद है कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। और थर्ड है मियोसिस होती है उस जाइगोट के अंदर। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ सेल है, तो ये प्लाज्मा का डिवीजन हुआ, ठीक है, प्लाज्मा का डिवीजन हुआ। अब यहाँ पे समझ लीजिए मोटाइल और इमोटाइल। ए गैमेट है, मोटाइल मीन्स ये मूव कर सकता है, कहीं से भी मूव करेगा। और एक है इमोटाइल जो मूव नहीं करता है, ठीक है, जो मूव नहीं करता, स्टेशनरी यहीं रहेगा। और ये जो है मोटाइल, ये हवा से पानी से इसके पास पहुंचेगा। तो ये मोटाइल, ये इसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिससे ये मूव कर सकता है। तो एक मोटाइल और इमोटाइल गैमेट्स हुआ, इनका फ्यूजन हुआ, ठीक है, और इससे क्या बना, एक नया बना जूस्पोज, जाइगोस्पोज बना, ठीक है। तो प्लाज्मोगैमी में पहले प्रोटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, कार्योगैमी में न्यूक्लियाई का जो है फ्यूजन हुआ, और फिर मियोसिस हुआ जाइगोट के अंदर, ठीक है। अब व्हेन ए फंगाई reproduce sexually, two haploid hypha of compatible mating types come together and fuse. अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई बार क्या होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो टू हैप्लॉइड हाइपी है, हाइफे जो है वो मेट करते हैं एक दूसरे के साथ और एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसको समझ लीजिए एक बार। तो यहाँ पर हमने बोला कि हाइफी कैसे है, जो है हैप्लॉइड है। तो यहाँ पर एक हाइफी था, वो कैसा है, हैप्लॉइड। स्टेप तो तीनों यही होंगे उनमें भी आगे जाके, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। तो यहाँ पे एक हाइफी क्या था, दैट हाइफी वॉज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मीन्स एन। दूसरा हाइफी भी कैसा है, एन। और जब उनमें फ्यूजन हुआ दे मेक डिप्लॉयड हाइफी, ठीक है, डिप्लॉयड उन्होंने बनाया। नेक्स्ट इन सम फंगाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉयड सेल। कई फंजाई जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, हैप्लॉइड सेल्स के अंदर डिवीजन हुआ, फ्यूजन हुआ, सॉरी, हैप्लॉइड सेल के अंदर फ्यूजन हुआ और उससे क्या बन जाता है, डिप्लॉयड सेल। तो ये एक हैप्लॉइड सेल था, एक हैप्लॉइड, उनमें फ्यूजन हुआ तो क्या बना, डिप्लॉयड सेल। इसी तरह से इन फंगाई लाइक एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज एंड इंटरवाइनिंग सिचुएशन और intertwining dikaryotic stage occurs. Such condition is called dikaryon and the phase is called dikaryophase of fungus. अब देखिए कुछ जो फंगस हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जैसे कि बेसिटोमाइसिटीज या एस्कोमाइसिटीज में, उनमें जो है उनके अंदर जो जो न्यूक्लियाई होती हैं वो एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाते हैं जिसको बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज पे। तो इसको थोड़ा समझिए। मान लीजिए यहाँ पर एक जो है एक न्यूक्लियाई है, या तो एस्कोमाइसिटीज की हो सकती है, बेसिडोमाइसिटीज की हो सकती है, और ये कैसे हैं, हैप्लॉइड है, ठीक है। ये एक एक फंगस की है और ये दूसरे फंगस की। जब ये दोनों फ्यूज़ होती हैं, दोनों फ्यूज़ होती हैं, तो आप देख रहे हैं कि दोनों के कैरेक्टर्स एक सेल के अंदर है ना, एन, इसका एन, और ये एन प्लस एन मिलके क्या बना, 2n, और 2n मीन्स डिप्लॉयड। जहाँ पर ये दोनों के कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे तो मिक्सिंग हो जाती है, यहाँ पे दोनों के कैरेक्टर्स हैं, यानी दोनों की न्यूक्लियाई हैं, और यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं हुआ है, कुछ नहीं, मिक्सिंग नहीं है। जब दोनों की न्यूक्लियाई यहाँ पर हैं, दैट स्टेज इज नोन एज डाइकैरियन स्टेज, है समझ में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो टू न्यूक्लियाई और जो फेज है ये वाला, इसको बोलते हैं डाइकैरियन, ठीक है। ये कंडीशन को बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज, ठीक है, और इस फेज को बोलते हैं डाइकैरियोस फेज। बाद में जाके ये जो है पेरेंटल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करती है और क्या बना लेते हैं, डिप्लॉयड जूस्पोज, ठीक है। द फंगाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिविजन अकर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक। अब हम पढ़ते हैं इसकी क्लासेस।
तो फंगई की बेसिकली चार क्लासेस होती हैं: फाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास जो है दैट इज फाइगोमाइसिटीज। फाइगोमाइसिटीज फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। ऑब्वियस है, फाइगो मीन्स क्या होता है? एल्गे। और एल्गे कहाँ होती है? पानी में। तो हम उस फंगस की बात कर रहे हैं फाइगोमाइसिटीज, जो कहाँ रहता है? पानी के अंदर। मोस्टली कहाँ रहता है? पानी में। ऑन डिकेइंग वुड इन मोस्ट डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। अब देखिए कहाँ कहाँ मिल रहे हैं? सड़ी हुई जो वुड है वो सड़ने लगती है उन पे, कुछ मॉइस्ट जगह पर, कुछ डैम गीली जगह पर, और कुछ ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में प्लांट्स के ऊपर रहता है। द माइसिलियम इज एसेप्टिक एंड सिनोसाइटिक। अब सिनोसाइटिक का मतलब समझ लीजिए। एसेप्टिक और सिनोसाइटिक का मतलब ये हम पहले स्टार्टिंग में भी पढ़ चुके हैं मॉर्फोलॉजी में, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर। सिनोसाइटिक और इसका मतलब है ये एक जो है ये फंगाई है, और फंगाई की हाइफी के अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर हमने बोला एसेप्टिक, यानी वहाँ पर क्या है? एसेप्टिक का मतलब क्या है? सेप्टा नहीं है, यानी एक न्यूक्लियस यहाँ, एक न्यूक्लियस यहाँ, यहाँ यहाँ यहाँ, यानी सेप्टा, यानी ये कोई उनमें कोई सेप्टा नहीं है, ये सेप्टा नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है। तो न्यूक्लियस क्या होंगी? बहुत सारी यहाँ पे न्यूक्लियस हो जाएंगी। ठीक है, जब यहाँ सेप्टा नहीं है तो वो कंडीशन क्या कहलाई? एसेप्टिक। यहाँ कोई वॉल नहीं है जो सेपरेट करे एक न्यूक्लियस को दूसरी न्यूक्लियस से। आ रहा है समझ में? तो इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारी न्यूक्लियस होंगी, यहाँ कोई डिवीजन नहीं है। देख रहे हो? कोई डिवीजन नहीं है, तो दैट स्टेज इज नोन एज एसेप्टिक। ठीक है। और सिनोसाइटिक का मतलब है जब इन न्यूक्लियस में कोई डिवीजन नहीं है और कंटिन्यू ये बहुत सारे न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में है, दैट स्टेज इज नोन एज सिनोसाइटिक। ठीक है। तो फाइगो, और ये जो है इसका मतलब कि है एकदम पुराना टाइप का है ये, जब उनमें कोई सेप्टा नहीं है, वॉल जो है हाइफी जो है ऐसे ही है बिना एसेप्टिक की, और कंटिन्यूस न्यूक्लियस है उनमें और कंटिन्यूस साइटोप्लाज्म में तैरते जा रहे, तो ये बहुत पुराने उसमें होगी। तो ये पुराना किस में? जो बहुत प्रीवियस वाला रहेगा स्टार्टिंग स्टेज में, तो वो क्या है? फाइगोमाइसिटीज में ये मिलता है। अब है इनमें रिप्रोडक्शन। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर्स, और जूस्पोर्स में जो है वो होते हैं मोटाइल, मतलब दोनों से होती हैं। इनमें बेसिकली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स से होती हैं। एप्लेनोस्पोर्स यानी एक मोटाइल और दूसरा इमोटाइल। ठीक है। एक जो होता है यहाँ पर मैंने कहा रिप्रोडक्शन जो है वो जूस्पोर। जूस्पोर कैसा है? मोटाइल। और एक जो है नॉन मोटाइल कौन सा है? एप्लेनोस्पोर। तो मैंने कहा ना दो गैमेट की ज़रूरत है, अभी मैंने बताया आपको यहाँ पे 2 गैमेट की ज़रूरत है। तो मान लीजिए एक जो है गैमेट वो कैसा? मोटाइल, और दूसरा इनमोटाइल यानी नॉन मोटाइल है। तो जो मोटाइल वाला है उसको बोलते हैं जो चल फिर सकता है, मूव कर सकता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा सकता है, दैट इज जूस्पोर। और दूसरा जो इमोटाइल है, नॉन मोटाइल है, दैट इज एप्लेनोस्पोर। एंड दीज आर इंडोजेनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। इंडोजेनियसली का मतलब है अंदर की साइड प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में। स्पोरेंजियम में अंदर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं, और इनसे क्या बनता है? जाइगोस्पोर बनता है इन दोनों गैमेट्स के फ्यूजन के कारण। और ये जो गैमेट्स जो होते हैं दे कैन बी आइसोगैमस और एनिसोगैमस और ओगैमस। आइसोगैमस का मतलब समझिए, मान लीजिए ये एक मेल गैमेट है और ये फ्यूज़ कर रहा है फीमेल गैमेट के साथ। मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये मेल गैमेट ये फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ कर रहा है, तो यानी ये दिखने में एक छोटा हो सकता है, दोनों सिमिलर। जब सिमिलर है तो क्या बोलेंगे? आइसोगैमस। मान लीजिए ये दोनों ऐसे राउंड राउंड है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो क्या हो गए? आइसोगैमस। और या फिर दोनों दिखने में बहुत डिफरेंट है, कि दोनों बहुत डिफरेंट दिख रहे हैं। अब देखिए, या तो ये मैंने बताया ना आइसोगैमस यानी दोनों बराबर हो सकते हैं, जैसे ये देखने में दोनों कैसे लग रहे हैं? एक जैसे। और या फिर हो सकते हैं कि ये छोटा हो, ये बड़ा हो, या उसकी शेप कुछ डिफरेंट हो, तो उनको बोलते हैं हम ए आइसोगैमस और ओगैमस। जब दोनों दिखने में डिफरेंट हो, शेप अगर दोनों की डिफरेंट हो, दे आर नोन एज, दीज गैमेट्स आर नोन एज
एन आइसोगैमस और ओगैमस। जब सिमिलर हैं तो आइसोगैमस, जब नहीं सिमिलर है तो एन आइसोगैमस और ओगैमस। ठीक है। और जो है हमने अभी क्लास पढ़ी फाइगोमाइसेटिस, उसके एग्जाम्पल हैं म्यूकर, राइजोपस और एल्बुगो। तो जो हमने कहा राइजोपस है, जो राइजोपस है वो कहाँ पे मिलता है? ब्रेड पे। हमने कहा ना जो ब्रेड फंगस में होता है उसको बोलते हैं राइजोपस। ठीक है। और एल्बुगो जो है वो मस्टर्ड, हमने कहा ना मस्टर्ड की लीव्स पे जो मिलते हैं वो है एल्बुगो। तो मैं आपको इसमें आपको म्यूकर की जो है वो पिक्चर दिखा देती हूँ, हाउ इट लुक लाइक। तो इट इज़ गिवन इन योर बुक। तो दिस इज म्यूकर। So this is the picture of mucor. Next class is Ascomycetes, which is also known as sac fungi, and they are multicellular, जैसे कि पेनिसिलियम में होता है, या फिर कुछ कुछ यूनिसेलुलर होता है जैसे यीस्ट में। हमने कहा यीस्ट ये जो कैसा है यूनिसेलुलर है, बाकी ज़्यादातर कैसे होते हैं मल्टी सेलुलर हैं। एंड दे आर सेप्रोफाइट, डीकम्पोजर, पैरासाइट एंड कॉप्रोफिलस। सेप्रोफाइट मैंने बताया है आपको, डेड एनिमल्स पे रहते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, पैरासाइट्स किसी बॉडी पे रहते हैं, और कॉप्रोफिलस यानी जो गोबर होता है डंग के ऊपर ये लोग रहते हैं। और माइसिलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेड। अभी मैंने आपको बताया जो माइसिलियम है वो कैसा ब्रांच और सेप्टाइज में पाया जाता है, यानी डिवीजन है। यहाँ मैंने बताया था ना न्यूक्लियस जो है ए सेप्टिक थी, वहाँ पे क्या होगा डिवीजन होगा। इस तरह का स्ट्रक्चर इनमें एस्कोमाइसेटीज में होगा। इनमें जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उनको बोलते हैं कोनिडिया। क्या बोलते हैं? कोनिडिया। और ये बाहर पैदा होते हैं, प्रोड्यूस एक्सोजेनसली। एक्सोजेनसली मीन्स बाहर प्रोड्यूस होते हैं स्पेशल माइसिलियम जिनको बोलते हैं कॉनिडियोफोर्स पर। और जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो उनको बोलते हैं एस्कोस्पोर्स। और ये प्रोड्यूस होते हैं अंदर की साइड एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं एस्काई। और ये जो एस्काई होती हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्रूटिन बॉडीज़ पे अरेंज रहती है जिसको बोलते हैं एस्कोस्पोर्स। देखिए ए सेक्शुअल स्पोर्स को बोलते हैं कॉनिडिया और सेक्शुअल स्पोर्स को बोलते हैं एस्कोस्पोर्स। जिनमें ये बनता है जो ए सेक्शुअल स्पोर्स है वो कैसे उगते हैं बाहर की तरफ, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अंदर की तरफ उग रहे हैं एंडोजेनस में, किसमें? एस्काई में। और जिस बॉडीज़ पे उगते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़ पे उनको बोलते हैं एस्कोस्पोर। इनका एग्जाम्पल है एस्परगिलिस, कैल्विसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। ठीक है। इनके डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो वाला ये डायग्राम है वो है ये वाला डायग्राम, ये है एस्पैरागस का। तो रेस्ट ऑफ द क्लासेस ऑफ फंगाई वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।